करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राहिला शेयर करी है हैदराबाद से। राहिला कहती है हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। मेरी कज़न थी, मैं उनके पास रहने के लिए गई हुई थी। वो उम्मीद से थी, अल्लाह पाक का करम हुआ उन पर। जब उनकी डिलीवरी का टाइम था तो उनको हॉस्पिटल में लेकर गए। अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत प्यारी बेटी से नवाजा। वो जो हॉस्पिटल था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। वहाँ पर तकरीबन 3-4 दिन का स्टे था। यानी मेरी जो कज़न थी उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों को मैक्सिमम 2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। और जो बेबी थी वो भी जिस तरह से वो भी कुछ मेडिसिन में और मेडिकल केयर में थी। अब जो मेरी कज़न है, यानी वो मेरी फूफो की बेटी थी, तो फूफो की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो उनके पास वहाँ पर रुक नहीं सकती थी, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मैंने फूफो से कहा कि आप घर ही रहें, मैं भाभी के पास रहूँगी। भाभी के जो हस्बैंड हैं वो भी आते जाते रहते थे, क्योंकि घर बहुत दूर नहीं था, घर पास ही था। इसलिए मैं उनके पास रुकी, अपनी कज़न के पास। मेरी कज़न का नाम नाइला था। जो नाइला बाची हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थी, अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी प्यारी बेटी दी थी। लेकिन अभी उनको डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी हुई थी और जब वो होश में आई, उनको बताया, वो बहुत खुश हुई। फिर वो जैसे बेहोशी में थी। हम लोगों को जो रूम मिला था वो 2nd फ्लोर पर था। वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि विंडोज़ के आगे भी हमें कर्टन्स के बावजूद ज़रूरत पड़ी कि हम आगे कोई और चादर वगैरह लटकाएं, क्योंकि जो शीशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। अब वो रूम ऐसा था कि उसकी जो विंडोज़ थी वो बाहर की तरफ भी थी, और जिस तरफ रूम डोर था वहाँ पर जो पूरा गैलरी थी, वार्ड गैलरी थी, वहाँ पर भी उसकी एक विंडो लगी हुई थी। जो वार्ड की तरफ विंडो थी उसके आगे भी पर्दे थे, लेकिन उसका एक साइड का पर्दा जैसे उन्होंने उतारा हुआ था या वो ख़राब था। मैं उनके पास थी। तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हुआ तो एक नर्स आई। उन्होंने आकर विज़िट किया, मेडिसिन दी। बेबी को भी वो मेडिकल केयर में था, देखा उसको। उसके बाद वो चली गई। उन्होंने कहा कि अब मैं सुबह 6 बजे आऊँगी, आप भी सो सकती हैं क्योंकि ये दोनों सो रही हैं। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। मुझे जाना था वॉशरूम, ठंड बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर जो विजिटर थे, यानी जैसे हम लोग थे, हम लोगों के लिए अलग वॉशरूम थे। एक तो पेशेंट वॉशरूम होता है जो कमरे के अंदर होता है, एक अलग से वॉशरूम थे। उन लोगों ने सख्ती से कहा हुआ था कि ये वाले वॉशरूम सिर्फ पेशेंट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर जो विजिटर हैं उनको जाना है तो गैलरी के एंड पर वॉशरूम है, आप लोग उधर जा सकते हैं। मैंने चादर वगैरह ली हुई थी। मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकली, वॉशरूम गई, बहुत सख्त ठंड थी। वहाँ से वापस आई। अब वो जिस तरफ गैलरी थी उससे आगे बिल्कुल ओपन जगह थी, जैसे खुला वो टेरेस और ग्रिल्स लगी होती है, ऐसी जगह थी। जब मैं वहाँ से वापस आने लगी, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मैंने किसी बहुत कदावर चीज़ को गुजरते देखा है। यानी मान लें कि कोई इंसान नुमा वजूद, अब वो मर्द था या औरत, इतना मैंने गौर नहीं किया, लेकिन जैसे गुजरते गुजरते मुझे यूँ लगा कि कोई वहाँ से चल कर जा रहा है और उसका कद बहुत ज़्यादा दराज है। बाकायदा तौर पर मैंने ये देखा। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने ये क्या देखा, ऐसे कैसे मुमकिन है। एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वो टेरेस की तरफ भाग गई। दरवाज़ा खोल पर जब मैं बाहर आई, ग्रिल थी, अंधेरा, हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। हॉस्पिटल की गेट लाइट्स चल रही थी, जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ पर भी लाइट्स चल रही थी। आगे झांक कर मैंने देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा जिस तरह से अंधेरे वाली साइड पर अभी भी वो वजूद खड़ा है। बहुत लंबा कद था।
ऐसे लग रहा था जैसे बिल्डिंग से भी ऊंचा उसका कद जा रहा है और आंखें चमक रही हैं, और जैसे वो जो मखलूक है, वो जिन है या जो भी है, कोई जिन्नी है, चुड़ैल है, जो भी है, क्योंकि इतना कदावर कद किसी इंसान का नहीं हो सकता। जब वो मेरी नज़र पड़ी कि मुझे वो वजूद वहाँ पर नज़र आया, वो एक रोशनी के आगे से भी गुजरा, जैसे वो कोई चीज़ वहाँ से गुजर रही थी उस टाइम। मैं डर की मैं भागी वापस कमरे में आई, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मैंने आंखें बंद किया, इधर कुर्सी पड़ती रही। थोड़ी ही देर अभी गुजरी होगी तो एकदम से ऐसा लगा कि जिस तरह से हम लोगों के रूम का जो वॉल है, डोर वॉल है, उसको कोई पकड़ कर जैसे हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा है। अब वो डोर हैंडल होता ही ऐसे कि अगर उसको कोई मूव करे, कोई छेड़े तो आवाज़ आती है। बाकायदा मुझे आवाज़ सुनाई भी दी। जब मैंने आवाज़ सुनी मेरी आँख खुल गई। मुझे लगा कि शायद कोई नर्स होंगी, विजिट पर आई होंगी। टाइम देखा तो नर्स ने बताया था कि सुबह 6 बजे आऊँगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 3:45 हुए थे। मैं अब सामने मुसलसल देखने लगी। तभी मेरी नज़र पड़ी वो जो विंडो थी जहाँ से कर्टन हटा हुआ था। मैंने वहाँ पर एक बहुत काले स्याह चेहरे को देखा। वो चेहरा इतना भयानक था और उसकी आंखें चमक रही थी। वो जो कोई भी था अंदर झांक कर देख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई ये मंजर देखकर। मैंने अपनी कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब इतना अक्ल तो मेरे में था कि मैंने उठकर दरवाज़ा नहीं खोलना, ना ही उधर गौर करना है। जैसे ही वो मखलूक बाहर दरवाजे तक आई, विंडो में नज़र आई, तो मेरी जो कज़न है एकदम से जैसे उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। वो ऐसे हाथ पाँव चलाने लगी और उनकी बेटी ने भी रोना शुरू कर दिया। दोनों काम सेम टाइम हुए। मैं थोड़ी सी घबरा गई। अब वहाँ पर एक रूम बेल लगी हुई थी। मैंने वो बेल बजाई। 10 मिनट के बाद एक नर्स आई। कहने लगी कि खैरियत है, क्या हुआ? मैंने उन्हें कहा कि इस तरह से मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आया है। और फिर ये दोनों भी ऐसे डरने लगी। उसने कहा नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई वहम हुआ होगा, मैं इनको देख लेती हूँ। उसने जैसे मेरी कज़न को देखा, नाइला बच्ची को, वो सोई हुई थी, बेबी को भी देखा, वो जैसे थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, उसको फिर उसने चेक किया, देखा वो कुछ उसको जैसे वो मशीनरीज में रखा हुआ था, वो देखकर वो चली गई। उसने कहा कुछ नहीं होगा। वो बड़े आराम से वहाँ से चली गई। अब मुझे बार बार कोई चीज़ इस तरह से अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी कि जैसे भाई गैलरी में कोई है, जैसे कोई चल रहा है, बाकायदा जूतों के घसीट कर चलने की आवाज़, फिर से जैसे डोर वॉल को कोई छेड़ता है। अब मैंने विंडो की तरफ नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। सुबह 8 बजे फुप्पो आ गई नाश्ता वगैरह लेकर। मैंने फुप्पो को रात वाली सारी बात बताई। फुप्पो थोड़ी परेशान हो गई, शायद वो इस बारे में कुछ जानती थी। उन्होंने कहा कि तुम आज यहाँ पर नहीं रुकोगी, आज मैं रुकूंगी, तुम आज घर चली जाना। मैंने कहा कि ठीक है। 2 दिन गुजर गए, नाइला बाची घर आ गई। तो फुप्पो ने बताया कि वो जो हॉस्पिटल की सेकंड जो फ्लोर है, जो दूसरी मंजिल है, वो असेफ सद है। वहाँ पर एक दफ़ा पहले भी हम लोगों की फुप्पो की ही भांजी थी कोई, तो उनकी भी इसी सेकंड फ्लोर पर ट्रीटमेंट हुई थी। उस वक्त फुप्पो कहती हैं कि वो जो उनकी भांजी थी उसको वो मखलूक बार बार नजर आती थी। फिर वो बहुत ज़्यादा जैसे वो रोई, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। उसने कहा मैंने यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे आज ही घर लेकर जाएं। लेकिन वो हॉस्पिटल वाले इतने अजीब थे, वो मानते नहीं थे इन चीज़ों को, इन बातों पर यकीन ही नहीं करते थे। अब जिनको वो बार बार तंग करते हैं, जिन्नात नज़र आते हैं, वो तो फिर डर जाते हैं। ऊपर से सर्दी की रातें, इतनी खौफनाक हॉस्पिटल की वो सेकंड फ्लोर वाली गैलरी थी, उसके बाहर वो जो टेरेस था बड़ा सा। तो जब मैंने उस गैर मरी मखलूक को देखा, वो इतना कदावर था, उसका वजूद बहुत लंबा था, कद बहुत लंबा था। जब मैं वापस अपने घर आई तो थोड़ी सी मैं बीमार हुई, मेरे सर में दर्द रहता था, मेरा बुखार नहीं उतरता था। मेडिसिन के बावजूद शाम को मुझे मगरिब के बाद बुखार हो जाता था। फिर जब मैं अपनी अम्मी के साथ, एक साहिबन थे, बुजुर्ग थे, उनके पास गई, दम करवाया, उनको उस हॉस्पिटल की बात बताई। उनका ये कहना था कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। जिन्नात बहुत से रूप में अपना आप जाहिर करते हैं। रात को जब मैंने उसे देखा, वो वहाँ से गुजर रहा था। अदरवाइज जब हम उस मखलूक के पीछे जाते हैं तो
जिन्नात को पता चल जाता है कि उनके पीछे कोई इंसान आ रहा है, उनके तक़ुब में आ रहा है, उनको देखने आ रहा है। उस वक्त तो वो अपना आप जाहिर नहीं करते, लेकिन वो उस इंसान के पीछे ज़रूर आते हैं। फिर वो जैसे बाहर दरवाजे तक आया, नाइला बाची कहती है कि वो भी जिस दिन नैनी थी गई और पप्पो गई थी, उस दिन वो होश में थी। तो वो कहती है कि मुझे बार बार एक भयानक चेहरे वाला मर्द बाहर खिड़की में खड़ा नजर आता था। ये चिल्लाती थी, शोर मचाती थी। वहाँ पर वो नर्सेज आती थी, कहती थी कुछ भी नहीं है बाहर, आपको वहम होता है, ये है वो है। तो ये एक कहानी थी हम लोगों की ज़िंदगी की, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की, मैंने खुद देखा इस मखलूक को, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहीला आपका, जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए वो महज बातें होती हैं। कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते, और तब तक यकीन नहीं करते जब तक वो सब हादसात उनके अपने साथ नहीं बीत जाते। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अदील शेयर कर रहे हैं। अदील कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन 18 साल पुरानी बात है। सर्दियों की ठंडी रातें थी, बहुत ज़्यादा धुंध और ठंडी हवाएं भी थी। तो मैं अपने एक दोस्त था मेरा, वो बहुत बीमार था, उसके पास था। मैं उसके घर में बैठे बैठे, एक दो दोस्त और भी थे, हम लोग उसके पास बैठे हुए थे। टाइम का आइडिया ही नहीं हुआ, उठते उठते तकरीबन मुझे 1:30-2 हो गए। मैंने सोचा कि मुझे घर चलना चाहिए, रात बहुत होगी, अम्मी वगैरह मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं वहाँ से जैसे ही उठा, मैं जिस दोस्त के साथ आया था उसके मोटर बाइक पर, उससे भी बहुत देर हो रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें जिस तुम्हारा घर है उस इलाके के बाहर उतार दूंगा, अंदर तुम खुद चले जाना। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग वहाँ से निकले। अब हम लोगों का वो जो दोस्त था, उसका घर हम लोगों के घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तकरीबन आधी घंटे की ड्राइव थी मोटर बाइक पर भी। मेरे दोस्त ने मुझे हम लोगों का जहाँ से इलाका शुरू होता था, मोहल्ला शुरू होता था, उसके बाहर उतार दिया। अब आगे मुझे खासा चल के जाना था, तकरीबन मुझे 10-1 मिनट पैदल चल के जाना था। बहुत गहरी रात थी, सख्त सर्दी, सन्नाटा, हर तरफ अंधेरा, खामोशी। कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे उस रात। अब जो हम लोगों की टाउन वाला रास्ता था, वहाँ से पहले एक और इलाका आता था, यानी एक और मोहल्ला आता था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने उस कब्रिस्तान को क्रॉस करके आगे अपने मोहल्ले की तरफ जाना था, यानी मैंने उस कब्रिस्तान के पास से गुजरना था। मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। वो कब्रिस्तान था भी क्रिश्चियन कब्रिस्तान, उस तरफ एक बहुत बड़ा उनका चर्च भी होता था। अब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता पढ़ता आगे गुजरने लगा। जैसे वो कब्रिस्तान वाला जो हिस्सा था वो शुरू हुआ, एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ, कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल पास बकरे का काले रंग का सर पड़ा हुआ था, जैसे कोई अभी फेंक कर गया हो, यानी इतना वो ताज़ा सा लग रहा था। ब्लड भी जैसे उसके ऊपर लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा डर गया, मैं और ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया। अब उस गेट से, उस बकरे के सर से और मेरे में तकरीबन 6-7 कदमों का फासला था। जैसे मैंने उस जगह को क्रॉस किया, मेरे कंधे बहुत ज़्यादा भारी हो गए, इतने भारी हो गए, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कंधों के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा वेट भारी रख दी है। फिर भी मैं रुका नहीं, मैं चलता गया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तभी एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने बहुत ज़ोर से कोई चीज़ मेरी तरफ फेंकी है, कोई चीज़ जैसे मेरे पास आकर गिरी। मैं डर कर पीछे हटा। जो ही मैंने पलट कर देखा, वही बकरे का सर था। वहाँ पर फेंकने वाला मुझे कोई नज़र नहीं आया, ना कोई इंसान, ना कोई और मखलूक, ना कोई जानवर। कि अगर मेरी तरफ वो सर किसी ने फेंका भी है तो किसने फेंका है? मेरी तो चीखें निकल गई। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे से कहाँ भागा जा रहा था। मेरे कंधे भारी थे, मेरा सर पकड़ा गया था बुरी तरह। ऐसा लग रहा था मेरे सर में जैसे
अजीब सा कुछ हो रहा है, जैसे मेरे कानों में शोर आ रहा है और मेरे कंधे भारी हो रहे हैं। आधी रात का टाइम, सुनसान रास्ता, वहां पर कोई था भी नहीं। मैं अपना सर पकड़कर एक साइड पर बैठ गया, क्योंकि अगर मैं 2 कदम और चलता तो शायद मैं गिर जाता। जो ही मैं बैठा, मैंने बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। तभी मेरे कानों से एक बहुत भयानक आवाज टकराई। जब मेरी नजर उस तरफ पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ, काले रंग का साया था, बहुत कदावर था और उसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा थी और आंखों से जैसे अंगारे निकल रहे थे। और बकायदा उस साये ने, उस काले रंग की जो मखलूक थी, परछाई थी, उसने वो बकरे का सर जैसे हवा में उछाला था या पकड़ा हुआ था। जब मेरी वाज़ेह तौर पर उस पर नजर पड़ी, फिर मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं इतना भागा कि हम लोगों का इलाका शुरू हो गया। बहुत तेज भाग, जितना तेज मैं भाग सकता था, मुझे बस ये था कि मैंने अपनी जिंदगी बचानी है। जब मैं भाग रहा था तो मेरे सर के ऊपर कोई परिंदा नुमा मखलूक भी उड़ रही थी। मेरे घर तक वो चीज मेरे पीछे आई। घर जाकर मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जैसे मेरे वालिद साहब ने दरवाजा खोला, मैं उनके साथ जैसे इतनी जोर से उनके गले लगा और मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। वो डर गए, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने जल्दी से गेट बंद किया, मुझे अंदर लेकर आए, मुझे पानी वगैरह पिलाया। मुझे नॉर्मल होते होते भी 10 से 15 मिनट लगे। फिर मैंने अपने घर वालों को वो सारा किस्सा बताया। मुझे बहुत सा बुखार था, सब मेरे आसपास थे, मेरी आंखें बहुत रेड हुई हुई थी। बस उसी ख़राब तबीयत के साथ मैं सो गया। सुबह भी मुझे बड़ा सा बुखार था। मैंने नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा बहुत मेडिसिन लेने के लिए। जैसे मेडिसिन ली, कुछ जाकर मुझे हल्का सा बेटर फील हुआ तो मेरे वालिद साहब एक बुज़ुर्ग को घर लेकर आए, क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था। अक्सर अब्बू उनके पास जाया करते थे। वो एक बहुत रूहानी इंसान थे, कोई आमिल वगैरह नहीं थे, लेकिन अल्लाह का इल्म बहुत था, इबादत गुजार बहुत थे। उनके पास वो जब आए, उन्होंने जब देखा, मेरे से सारा कुछ पूछा, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, वो जो बकरे का सर था, वो वहाँ पर किसी ने कोई अमल करके फेंका था, कोई उतारा, कोई अमल या जो कुछ भी था, वो था ही वो हाजिर करने के लिए। जब मैं वहां से गुजरा, वो तो ऑटोमेटिकली वहां पर वो था, और जब मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने वो मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। फिर उन्होंने मुझे दम किया, कुरान पाक की आयत से दम किया और मुझे सख्ती से मना किया कि मैंने उस तरफ कुछ अरसा नहीं जाना। वो कहते थे कि अगर तुम उस रास्ते से भी गुजरोगे तो तुम्हारे ऊपर वो चीज़ हावी हो जाएगी, वो तुम्हारे घर तक तुम्हारे पीछे आई है। लेकिन अल्लाह पाक के जिक्र ने, अल्लाह पाक के कलाम ने तुम्हें बचा लिया। 2-3 माह तो मैं उस साइड पर गया ही नहीं, मैं कुछ बीमार रहा। मैंने अपने दोस्त को भी ये बात बताई, वो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था कि मैं तुम्हें घर तक ही छोड़ा था। मैंने उसे कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह ने पता नहीं मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया दिल आपका। मिसेस कभी भी मर्द हजरात जो होते हैं, आधी रात को ऐसी जगहों से, ऐसे इलाकों से गुजरते हैं जो आसेब ज़दा भी होते हैं, जहाँ पर कब्रिस्तान भी होते हैं, तो हमेशा आयत कुर्सी का हिसार करके, चारों कुल पढ़ के वहाँ से गुजरा करें, ताकि कोई भी ऐसी मखलूक आप लोगों के ऊपर हमलावर ना हो। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज बहुत खौफनाक कहानी आएगी, उसको विजिट करिएगा, और पुरसरार वाक़यात में कल वाक़यात आएंगे, उनको भी विजिट करिएगा। स्केरी उर्दू टेलर्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। अभी मेरे चैनल पर विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरीज सीज़न चल रहा है, और जब गर्मी होती है तो फिर समर स्पेशल हॉरर स्टोरीज होती हैं, तो आप लोग इनको एंजॉय करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें।
इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।